ग्राहक साथी 7 अक्टूबर 2023, वॉल्यूम 4, नंबर 15। खाद्य संरक्षण स्वस्थ पद्धतियाँ। खाद्य संरक्षण से हमें किस प्रकार लाभ होता है? बढ़ती जनसंख्या और घटते प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में खाद्य पदार्थों की बर्बादी सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख मुद्दा है। फसल कटाई से लेकर उपभोग तक सभी चरणों में बर्बादी होती है, जो खाद्य संरक्षण की उन्नत तकनीकों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। खाद्य संरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन, आगे उपयोग के लिए खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को खराब किए बिना इसकी भंडारण अवधि को बढ़ाता है। संरक्षण के लिए खाद्य पदार्थों को खराब होने से रोकने या धीमा करने और गुणवत्ता, खाद्यता या पोषण मूल्य के नुकसान को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों का विभिन्न तरीकों से उपचार किया जाता है। इस प्रकार इससे खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रह किया जा सकता है। संरक्षण में आमतौर पर बैक्टीरिया, फंगी, यीस्ट और अन्य सूक्ष्म जीवों का विकसित होने से रोकना शामिल है। साथ ही बासीपन, खटवास पैदा करने वाले फैट के ऑक्सीकरण को रोकना भी शामिल है। खाद्य संरक्षण के लाभ। खाद्य संरक्षण हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है और ऑक्सीकरण, बासी होने की प्रक्रिया को धीमा करता है। संरक्षण के कुछ तरीके खाद्य पदार्थ में अच्छे या लाभकारी बैक्टीरिया या फंगी के विकास को बढ़ावा देकर काम करते हैं। खाद्य संरक्षण अधिक खाद्य विविधता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, जब गर्मियों में ताज़ी मटर उपलब्ध नहीं होती है तो इसके स्थान पर डिब्बाबंद या डिहाइड्रेटेड सूखे मटर का उपयोग किया जा सकता है। खाद्य संरक्षण से खाद्य पदार्थ की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अनानास, चेरी और अन्य मौसमी फलों और सब्जियों को विभिन्न तरीकों का उपयोग करके लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। खाद्य संरक्षण से खाद्य पदार्थ की आपूर्ति का विस्तार होता है। खाद्य संरक्षण से खाद्य पदार्थ की बर्बादी कम होती है। अतिरिक्त खाद्य पदार्थ जो अन्यथा बर्बाद हो जाते हैं उन्हें प्रोसेस और संरक्षित किया जाता है, जिससे मौजूदा आपूर्ति बढ़ती है और खाद्य पदार्थ की बर्बादी कम होती है। यह आहार संबंधी कमियों को कम करने में मदद करता है, क्योंकि संरक्षित खाद्य पदार्थों को दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाया जा सकता है, जहां कुछ खाद्य पदार्थों की खेती या उत्पादन नहीं किया जाता। घर पर खाद्य संरक्षण के लिए टिप्स। फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए फ्रोज़न खाद्य पदार्थों को 5 सेंटीग्रेड या उससे कम तापमान पर रखें। कच्चे खाद्य पदार्थों और पके हुए खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में अलग अलग खानों में रखें। खाद्य पदार्थों को उपयुक्त ढके हुए डिब्बों में रखें। पिघले हुए खाद्य पदार्थों को दोबारा जमाने से बचें। खाद्य उत्पादों पर यूज़ बाय डेट को देखें और निरीक्षण करें। उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों का विशेष ध्यान रखें जो बहुत तेज़ी से खराब होते हैं, जैसे दूध, डेयरी उत्पाद, मांस आदि। संरक्षण के विभिन्न तरीके। प्राचीन काल से ही मानव जाति दुर्लभ खाद्य आपूर्ति के समय खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने और खाद्य पदार्थों की क्षति और बर्बादी को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की खाद्य संरक्षण तकनीकों का उपयोग करती आ रही है। कुछ सामान्य खाद्य संरक्षण विधियां नीचे उल्लेखित हैं। ड्राइंग, सुखाना। मांस की क्योरिंग और संरक्षित करने का सबसे प्रारंभिक रूप सूर्य या हवा का उपयोग करके निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन करना था। सुखाने का उपयोग फलों, सब्जियों और जड़ी बूटियों को संरक्षित करने के लिए भी किया जाता है। फलों, सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों के लिए संरक्षण का यह रूप भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापक रूप से देखा जाता है। क्योरिंग। क्योरिंग डिहाइड्रेशन का एक रूप है, जहां आमतौर पर नमक का उपयोग खाद्य पदार्थों को सुखाने में मदद के लिए किया जाता है। मांस और समुद्री खाद्यों, सी फूड का क्योरिंग न केवल स्वाद और बनावट को बरकरार रखता है, बल्कि हानिकारक रोगजनकों, पैथोजन के विकास को भी रोकता है, जिन्हें जीवित रहने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। फ्रीजिंग। बहुत ठंडी जलवायु में खाद्य पदार्थों को फ्रीज करना संरक्षण का एक स्पष्ट तरीका था।
पहले के समय में खाद्य पदार्थों को सर्दियों में संरक्षण के लिए ज़मीन के नीचे या बर्फ़ में दबा दिया जाता था। आधुनिक समय में फ्रोज़न खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने और बड़ी दूरी तक परिवहन करने के लिए फ्रीजिंग व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। फ्रीजिंग से खाद्य पदार्थों का पोषण मूल्य वैल्यू बरकरार रहता है। कई खाद्य उत्पादों को 4 सेंटीग्रेड या उससे कम तापमान पर भंडारण करके उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। ताज़े फल और सब्जियां, अंडे, डेयरी उत्पाद और मांस सभी सामान्यतः रेफ्रिजरेटेड खाद्य पदार्थ हैं। फर्मेंटिंग, खमीरीकरण। फर्मेंटेशन हानिकारक रोगजनकों को नष्ट करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाता है। फर्मेंटेशन के दौरान एसिड या अल्कोहल का उत्पादन विटामिन बनाता है, जो खमीर वाले खाद्य पदार्थों को अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाता है। योगर्ट, दही, डोसा, इडली बैटर, ढोकला बैटर आदि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों के ज्ञात उदाहरण हैं। पिकलिंग, अचार बनाना। यह फर्मेंटेशन का एक रूप है। विभिन्न देशों क्षेत्रों में सब्जियों, मांस, मछली आदि को पिकल करके अचार बनाने के लिए अलग अलग तकनीकों का उपयोग किया जाता है, ताकि सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके, स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके और खाद्य पदार्थ में स्वाद और फ्लेवर बढ़ाया जा सके। नमक, चीनी, मसाले, तेल, सिरका आदि का उपयोग करके अचार बनाया जाता है। शुगरिंग, चीनी लगाना। शुगरिंग या चीनी लगाना खाद्य पदार्थ को शहद या चीनी में संरक्षित करता है। चीनी न केवल मीठा करती है, बल्कि हानिकारक रोगजनकों के विकास को रोकने के लिए पानी निकालकर खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में भी मदद करती है। जैम, जेली, प्रिजर्व, मुरब्बा आदि चीनी का उपयोग करके संरक्षित किए जाने वाले खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। कैनिंग, डिब्बाबंदी। डिब्बाबंदी खाद्य संरक्षण की एक विधि है, जिसमें खाद्य पदार्थ को जार या डिब्बे में गर्म करना और फिर ठंडा करना शामिल है। गर्म करने से हानिकारक रोगजनक नष्ट हो जाते हैं, जबकि ठंडा करने से संदूषण और गिरावट को रोकने के लिए एक वैक्यूम सील बन जाती है। हालांकि भारतीय घरों में यह लोकप्रिय नहीं है, लेकिन पारंपरिक रूप से कई देशों में इसका उपयोग किया जाता रहा है। पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण में खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से दूध को एक विशिष्ट अवधि के लिए एक विशिष्ट तापमान पर गर्म करना शामिल है। यह प्रक्रिया रोगजनकों को मारती है और खाद्य पदार्थ की सेल्फ लाइफ को बढ़ाती है। विभिन्न प्रकार के प्रिजर्वेटिव का उपयोग। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रिजर्वेटिव का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव। कुछ प्राकृतिक खाद्य सामग्रियों का उपयोग प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जा सकता है। इनमें चीनी, नमक, मसाले, शहद, तेल, सिरका, नींबू आदि शामिल हैं। इन प्रिजर्वेटिव में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण या खराब होने की प्रक्रिया में देरी करते हैं। यही कारण है कि तेल और नमक के मिश्रण से अचार सालों साल चलता है। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के कुछ प्राकृतिक तरीकों में क्योरिंग करना, जेली बनाना, फर्मेंटेशन और फ्रीजिंग शामिल है। कृत्रिम प्रिजर्वेटिव। ये प्रिजर्वेटिव कृत्रिम रूप से उत्पादित होते हैं और उनकी प्रकृति सिंथेटिक होती है। कृत्रिम प्रिजर्वेटिव को खाद्य लेबल पर एडिटिव्स के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाता है। भारत में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने प्रिजर्वेटिव के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। किसी भी खाद्य पदार्थ में केवल अनुमत प्रिजर्वेटिव का अणु में सीमा के भीतर ही उपयोग किया जा सकता है। जैम, विभिन्न प्रकार के स्प्रेड, पैक जूस, केचप और बेक खाद्य पदार्थ कृत्रिम प्रिजर्वेटिव से भरे होते हैं। यह जानने के लिए कि क्या उसमें कृत्रिम प्रिजर्वेटिव है, पैक किए गए खाद्य पदार्थ खरीदने से पहले लेबल की जानकारी देखें। प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव वाले खाद्य पदार्थ खरीदें, जैसे तेल या सिरके से बना अचार आदि। क्या प्रिजर्वेटिव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? प्रिजर्वेटिव खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने और खाद्य पदार्थ के स्वाद को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करते हैं। सभी प्रिजर्वेटिव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है,
प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, जिनका उपयोग खाद्य पदार्थ को जैसे हैं वैसे ही संरक्षित करने के लिए किया जाता है। कृत्रिम या रासायनिक प्रिजर्वेटिव से श्वास संबंधी समस्याएं, हृदय रोग, कैंसर और मोटापा जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। ऐसे उत्पादों को चुनना सबसे अच्छा है जिनमें प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव हो। आप घर पर सभी प्राकृतिक सामग्रियों से अचार, जैम आदि बनाना भी चुन सकते हैं। खाद्य प्रिजर्वेटिव से बचने के उपाय: अधिक ताजे फल और सब्जियां और कम प्रोसेस किए खाद्य पदार्थ खरीदें। ऐसे खाद्य पदार्थ लें जिनमें नमक, सिरका, चीनी, साइट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड जैसे अधिक प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव का उपयोग किया गया हो। कोशिश करें और अधिक से अधिक घर का बना खाना खाएं, जो सुनिश्चित करता है कि आपको ताज़ा स्वस्थ खाद्य पदार्थ मिले। सामान्यतः डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का सेवन कम करें। लेबल पढ़ें। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों के प्रत्येक घटक से परिचित रहें। सामान्य तौर पर पैकेज खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। संपादकीय टीम: अध्यक्ष CERC और टॉर्च प्रफुल्ल अमीन, अध्यक्ष CERS वॉल्टर विएरा, CEO और एग्जीक्यूटिव संपादक उदय मावानी, सह संपादक अनुषा अय्यर, रश्मि गोयल, संपादकीय सहायक मीना बाथवी। एड्रेस: कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, 801808, 8th फ्लोर, साकार 2, एलिसब्रिज पुलिस स्टेशन के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380006। फ़ोन नंबर 07935337262 और 65। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-0222। ध्वनि मुद्रण शांता मेहता डिजिटल टॉकिंग बुक लाइब्रेरी, अंजन मंडल, वस्त्रापुर, अहमदाबाद 380015। वांचन स्वर आनल दवे।